भक्तों को प्यार भरा राधे राधे। आज जो मैं चर्चा लेकर के आया हूँ वो चर्चा बड़ी उदास होने वाली चर्चा है। पूरे विश्व में हल्ला मचा हुआ कि बाबा पाखंडी है, बाबा अंधविश्वास फैला रहा है, हमारे सनातन धर्म पे उंगली उठाई जा रही हैं और हम घर में चुपचानी से बैठे हुए हैं। अब आप समझ तो गए होंगे मैं किस विषय में चर्चा लेकर के आया हूँ। देखिए, मैं जो चर्चा कर रहा हूँ बागेश्वर धाम सरकार के विषय में कर रहा हूँ, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में स्थित है। और इसी बागेश्वर धाम सरकार के जो महंत हैं, जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, इनको लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानते हैं। अब यही बागेश्वर धाम सरकार हमारे गुरुतुल्य भी हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे सदगुरुदेव हैं श्री देवकी नंदन ठाकुर महाराज जी, गुरुजी ने इनको छोटा भाई माना है। तो ऐसे करके ये गुरुतुल्य भी हैं। जो ये महाराज जी हैं, जितनी उम्र मेरी है उतनी उम्र इनकी है। इनका जो जन्म हुआ वो 4 जुलाई 1996 को हुआ और हमारा जो है वो 30 मई 1996। तो लगभग आगे पीछे है थोड़ा सा, लेकिन उम्र जो है 27 साल की है। 27 वर्ष की उम्र में इन्होंने सन्यासी बाबा से पहले ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करके 27 वर्ष की उम्र में इन्होंने पूरे विश्व में राम नाम का, हनुमान नाम का, सन्यासी बाबा के नाम का, बागेश्वर धाम सरकार के नाम का पूरे विश्व में झंडा लहरा दिया। अब झंडा तो लहरा दिया है, लेकिन जो सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक बुद्धि के, जो इनका विरोध कर रहे हैं, ना तो कुछ खुद के पास ज्ञान है और जिसके पास है उसे ज्ञान देने भी नहीं देते हैं। ये तो ऐसी बात हो गई प्यारे, अगर किसी व्यक्ति की एक आंख फूट गई और पड़ोसी उसे देख करके बड़ा खुश हो गए, पड़ोसी उसे देख करके बड़ा खुश हो गए, तो अब जिसकी आंख फूटी है वो क्या सोच रहा पता है? मेरी तो फूटी फूटी, लेकिन यह पड़ोसन की दोनों ही फूटनी चाहिए। तो ऐसे ही हाल प्यारे हमारे जो महाराज जी हैं उनके साथ हो रहा है। सनातन धर्म का जो विरोध कर रहे हैं, जो महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, अब हमें जागने का मौका मिला है। अगर अब भी हम सोते रहे तो जिंदगी भर सोते रहना, धर्म का नाश हो जाएगा। जो विरोधी लोग हैं वो सनातन धर्म को नष्ट कर देंगे। और महाराज जी कोई गलत थोड़ी कर रहे हैं, ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा थोड़ी ज्ञान प्राप्त कर लें और करके हम घर में बैठ जाएं। अगर ऐसे ही होता ना तो स्कूल खोलने की ज़रूरत नहीं थी। जो टीचर आ रहे हैं तो बच्चे पास नहीं होते, पढ़ते नहीं, लिखते नहीं। ज्ञान बांट रहे हैं, वो दूसरों का कल्याण ही तो कर रहे हैं। लेकिन लोगों ने मुद्दा उठा रखा है कि ये बाबा कठोर वचन का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले तो मेरी बात ये श्रवण कीजिए, बाबा कहते किसे हैं? चारों तरफ देखो बाबा पाखंडी है, बाबा ने अंधविश्वास फैला रखा है। तो जो अंधविश्वास फैला रखा, जो कह रहे हैं, जो बाबा पाखंडी है, जो कह रहे हैं, वो पहली बात तो ये सुन लें कि बाबा कहते किसे हैं। देखिए, बाबा उसे कहा जाता है जिनकी दाढ़ी मूंछ हो, भगवा रंग का कपड़ा पहन रखा हो, जिन्होंने संकल्प ले रखा हो कि हम विवाह नहीं करेंगे, वो बाबा है। अब महाराज जी ना तो ऐसा कोई संकल्प किया, क्योंकि उनके जो गुरु जी हैं राम भद्राचार्य जी, उन्होंने साक्षात कहा है कथा के में
कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का विवाह कराना पड़ेगा जल्दी, ये बोला उन्होंने। और ना ही तो महाराज जी की दाढ़ी मूछ हैं। अब रही बात, कहते क्या हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, जो भगवान की कथा को सुनते हैं, उन्हें सब पता है कि किस लोग को क्या बोलना चाहिए। देखिए, जो कथाकार होते हैं उनको व्यास जी बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं, महाराज जी बोलते हैं। और ये जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो पंडित जी भी कह सकते हैं। लेकिन जो विरोधी लोग हैं उन लोगों ने इनको बाबा बना दिया, जबकि है नहीं बाबा, ना तो दाढ़ी है, ना मूछ है, ना लंबे बाल हैं। महाराज जी तो कह सकते हो, गुरु जी कह सकते हो, पंडित जी कह सकते हो, लेकिन बाबा विरोधी लोग हैं ना, वही बोल रहे हैं बाबा पाखंडी है। एक संत महिला ने सवाल उठाया कि ये धीरेन्द्र शास्त्री जी, लेडीज जो आती हैं तो माइक में उनकी बेइज्जती करते हैं, उनका अपमान करते हैं। पहली बात तो ये, अगर वो अपमान करते हैं, जब सब लोगों को पता है कि माइक में बोला जाता तो जाते क्यों हो वहाँ? मत जाओ ना, तुम जाओगे नहीं, तुम्हारे नाम की अर्जी लगेगी नहीं और तुम्हें कोई बुलाएगा नहीं। दूसरी बात, जिसकी बेइज्जती की जा रही है, जिसका अपमान किया जा रहा है खुल करके माइक में, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको बड़ी प्रॉब्लम हुई। बाबा जो है ठटरी का बड़ा कहता है। और ठटरी का मतलब क्या है और किसको कह रहे हैं? सबसे पहले ठटरी का अर्थ समझ लो। जो ठटरी का मतलब जो है, जो आदमी की डेथ हो जाती, व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो अर्थी बनाई जाती है। तो अर्थी पे जो व्यक्ति लेटता है, जो मर के लेटता है, उसे ठटरी के बोलते हैं। तो महाराज जी किसके लिए बोल रहे हैं? जो सनातन धर्म का विरोध करता है, जो नास्तिक है, जो भगवान की कथाओं में विघन घेरता है, उसके लिए ठटरी का बोल रहे हैं। और कुछ सवाल उठा था कि पागल कहते हैं, पागलों की टोली आ गई। तो पागल हम नहीं कहते और ना ही महाराज जी कह रहे हैं। हाँ, हकीकत में पागल का अर्थ क्या है सुनिएगा। जो नास्तिक लोग होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, सुनो। जो टीका लगाता है, जो कथा को श्रवण करता है, जो माला धारण करता है, जो भगवान की पूजा पाठ में लीन रहता है, तो उनको जो नास्तिक लोग हैं, जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, वही लोग भक्त को जो कथा श्रवण करता है, माला धारण करता है, उनको ये नास्तिक लोग पागल कहते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप थोड़ी सी भक्ति में लीन हो जाओ तो आस पड़ोसी के जो लोग हैं ना, वो यही कहते हैं, देखो देखो कैसा पागल है तो जा रहा है, पागल है वो तो पूरे दिन पूजा में लगा रहे। तो ये जो भाषा है ना पागलों की, नास्तिक की भाषा है। और हकीकत में जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान की कथा को श्रवण करता है, जो भगवान के कीर्तन में जाता है, जो भगवान के लिए सदा तत्पर रहता है, वो पागल ही है हकीकत में तो। और आपने सुना नहीं है क्या, एक भजन है, ना सुना तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम के, हैं? तो पागल ही है प्यारे। और दूसरी बात, जिनको पागल बोला जा रहा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेफालतू के लोग हैं ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि पागल बोला जा रहा है। अरे पागल तुम्हें थोड़ी बोल रहे हैं, अपने भक्तों को बोल रहे हैं। वो पागल हैं तो पागल बोल रहे हैं, तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? तो प्यारे सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, इस समय महाराज जी को हमारी आवश्यकता है। हमें उनका समर्थन करना चाहिए अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए, क्योंकि अब महाराज जी के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है। पहले षड्यंत्र रचा था बुलडोजर बाबा के ऊपर, अजय बुलडोजर चलाएगा,
हैं। फिर प्रीतम लोधी ने ऑब्जेक्शन उठा लिया, सवाल उठा लिया, अरे कथाकार तो लूट करके ले जाते हैं, दरबार लगाते हैं, ढोंगी बाबाएं। ये प्रीतम लोधी ने ऑब्जेक्शन उठाया था। और अब फिर 2023 में जो महाराज जी की नागपुर में कथा होने वाली थी, 5 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक होने वाली थी ये कथा, लेकिन कुछ कारणवश जो 5 से 13 तक होनी थी वो कार्यक्रम चेंज हो गया। तो कथा नहीं हुई क्या? हुई। अच्छा, कब हुई? वही तारीख को हुई, लेकिन जो तारीख रखी गई फिर दोबारा वो 5 तारीख जनवरी से 11 जनवरी 2023 तक। और पहले जो होती 5 से 13 तक उसमें राम कथा होती, लेकिन अब जो हुई वो 5 से लेकर के 11 तारीख तक केवल श्री राम चरित्र चर्चा हुई। क्योंकि कथा जो राम कथा होती है वो 9 दिन की होती है, तो महाराज जी ने जो कथा की वो केवल 7 दिन की चर्चा की, राम चर्चा, राम कथा नहीं, केवल रामचरित्र चर्चा। 5 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक कथा चली और उसी में दरबार लगाया गया। कथा तो हो गई, कथा संपन्न होने के बाद महाराज जी अपने धाम को पधारे, लेकिन इसी बीच में कुछ लोगों ने, कुछ समिति जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, उन लोगों ने इसका फायदा उठा लिया। कैसा? कि हमने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से कहा था चैलेंज दे करके, अगर आप पर कोई सिद्धियां हैं तो आप हमें दिखाइए, अगर आप उस शक्तियों में पास हो गए छानबीन करने पर तो हम तुम्हें इनाम देंगे। कुछ पैसे भी रखे थे इनाम पर। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री 11 जनवरी को कथा करके तुरंत भाग गए और नाम क्या रख दिया महाराज जी का? भगोड़ा। कि धीरेंद्र शास्त्री भगोड़ा है, उसने चैलेंज को स्वीकार नहीं किया, पहले ही भाग गया। ऐसा यूट्यूब पर वीडियो बना करके अपलोड कर दिया, और जैसे ये अपलोड हुआ, वायरल होने के बाद तो आप जानते ही हो अब भी चल रही है चर्चा, और आप तो जानते ही हैं सब जगह षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, यही चर्चा है कि बागेश्वर धाम सरकार की शादी हो रही है। किसके साथ? जया किशोरी के साथ। एम ही कोई बात ना चेतना, शादी है गई। तो बिना बात की अफवाहें बहुत फैल रही हैं, और इन अफवाहों को फैलाने वाले हमारे जो सनातन धर्म को ना मानने वाले और कुछ ऐसे लोग जैसे संत, ज्योतिष आचार्य, पंडित जी, कथावाचक, तांत्रिक भगत लोग, ये सब हैं तो अपने सनातन धर्म के, लेकिन ये भी ईर्ष्या कर बैठे। क्यों? क्योंकि इनका जो काम है ना वो ठप हो गया है, इसीलिए ईर्ष्या हो रही है। क्योंकि जो ज्योतिष आचार्य हैं डेट बर्थ टाइम लेकर के दूसरे का हल बताते हैं, जो उनकी कमाई है वो कमाई बंद हो रही है, जो फ्री सेवा कर रहे हैं महाराज जी। तो इससे बड़ी ईर्ष्या हो रही है सभी लोगों को। तो इसीलिए जो सनातन धर्म को मानते हैं, मैं उन लोगों से, उन हिंदू भक्तों से एक ही विनम्र निवेदन करता हूं कि इस समय महाराज जी को हमारी आवश्यकता है, और इस समय अगर हमने समर्थन नहीं किया, अगर हम इस समय एकत्रित नहीं हुए, तो हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कितनी शर्म की बात होगी, और हकीकत में शर्म की बात है। जिसने धरती माता का दूध पिया, धरती माता का अन्न खाया, धरती माता का नमक खाया, और उसके सामने हिंदू धर्म की बुराई हो, सनातन धर्म की बुराई हो, तो
चुल्लू भर पानी में डूब के ही मर जाना चाहिए। मैं तो समर्थन कर रहा हूँ बागेश्वर धाम सरकार का, सनातन धर्म का। तो क्या आप भी महाराज जी को समर्थन कर रहे हैं, सनातन धर्म को समर्थन दे रहे हैं, हिंदू धर्म को समर्थन दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम कमेंट में लिखें। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सन्यासी बाबा।